रेप के बाद हेमलता यादव चंपा को धमकी देती है कि इस घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं देना। यह रेप का घटना बाद में जुर्म में बदल जाती है। इसके बाद मृत्युंजय यादव ऐसा करता है कि वो जब चाहे तब चंपा के घर पर पहुंच जाता और रेप कर देता। मृत्युंजय यादव न केवल चंपा का रेप करता बल्कि उनकी भतीजी का भी अपने हवस का शिकार बनाता। मैं राजा जाकर आप सबके बीच ऐसी घटना के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिनको सुनकर आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दरअसल ये बात है 1990 की, जब बिहार में लालू यानी आरजेडी सरकार का शासन था। सरकार को छोड़ दो तो दूसरा सबसे ताकतवर एक आईएएस अधिकारी होते हैं। सरकार और नेता तो बदलते रहते हैं लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। सरकार बदलने से केवल इतना होता है कि नौकरशाहों का विभाग और कार्य क्षेत्र बदल जाते हैं लेकिन उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आती। ऐसा इसलिए कि सरकार केवल नीतियां बनाती है लेकिन उसे लागू करने का कार्य नौकरशाह करते हैं। इतना ताकतवर होने के बावजूद एक आईएएस ऑफिसर की मजबूरी की कहानी सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। पूरे तंत्र से आपका विश्वास उठता नजर आएगा कि कैसे सरकार नेता के सामने दिल्ली तक की सत्ता कुछ नहीं कर पाती है। दरअसल 18 जुलाई 1990 को 1982 बैच के आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से होती है। 2 नवंबर 1995 को पटना के बैली रोड पे वो दोनों शिफ्ट हो जाती है। चंपा विश्वास को समाज कल्याण विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी मिलती है। बिहार समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आरजेडी विधायक के ताकतवर नेता हेमलता यादव को बनाया जाता है। दरअसल हेमलता यादव का घर और डीडी विश्वास का घर पास में ही अलॉट होता है। साल 1995 को रसूखदार नेता हेमलता यादव के 17 साल का बेटा, जो उस समय न्यू हिंदू कॉलेज का छात्र था, कि तभी गलत नजर चंपा विश्वास पर पड़ती है। उसके बाद नेता का बेटा चंपा को अपने हवस का शिकार बनाने के मुहिम में जुट जाता है। 7 सितंबर 1995 को जब एक दिन अचानक हेमलता यादव अपने घर पर मौजूद होता है, हेमलता यादव चंपा विश्वास को फोन लगाता है और कहता है कि नौकर का हालत बहुत खराब है, कुछ सहयोग करने के लिए घर पर आ जाओ। चंपा जैसे ही हेमलता यादव के घर पर पहुंचता है कि तभी उन्हें एक कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कमरे में मृत्युंजय यादव यानी हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव चंपा से जबरन रेप करता है। ये सब उस समय होता है जब हेमलता यादव के घर पे कुछ आरजेडी नेता मौजूद होते हैं। रेप के बाद हेमलता यादव चंपा को धमकी देती है कि इस घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं देना। यह रेप का घटना बाद में जुर्म में बदल जाती है। इसके बाद मृत्युंजय यादव ऐसा करता है कि वो जब चाहे तब चंपा के घर पर पहुंच जाता और रेप कर देता। मृत्युंजय यादव न केवल चंपा का रेप करता बल्कि उनकी भतीजी का भी अपने हवस का शिकार बनाता। अलग अलग समय पर मृत्युंजय यादव आईएएस अधिकारी के पूरे परिवार के साथ रेप करता है। यहाँ तक कि आईएएस के अधिकारी के 2 नौकरानी के साथ भी रेप करता है। नौकरशाह के आवास पर आईएएस ऑफिसर की मां पर भी हाथ डालता है। आईएएस ऑफिसर अपने परिवार के खात्मे की डर से चुप रहता है। अंत में डीडी विश्वास पुलिस अधिकारियों के पास इस बात की चर्चा करते हैं लेकिन पुलिस अधिकारी आईएएस ऑफिसर की मदद करने की बजाय उन्हें चुप रहने और सब सहते रहने का सलाह देते हैं। 1995 से 1997 तक चंपा विश्वास मृत्युंजय यादव का हवस का शिकार बनता रहा। हेमलता यादव का क्रूर आतंक इस तरह था कि आवेश संतान ना हो जाए, इससे बचने के लिए चंपा विश्वास ने नसबंदी करवा लेती है। यह मामला पब्लिक डोमेन में तब आया जब बिहार के विपक्ष बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस को कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास कांड का खुलासा कर सबको चौंका दिया। सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि यह कौन सा समाज है जिसमें एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी का आबरू सुरक्षित ना हो। ये सब होने के बावजूद भी रेप का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि चंपा विश्वास और डीडी विश्वास बिहार के तत्कालीन राज्यपाल में मदद की गुहार लगाता है। राज्यपाल की पहल पर 1995 में मृत्युंजय यादव गिरफ्तार हो जाता है। वहीं पर हेमलता यादव फरार हो जाता है। 2 महीनों तक हेमलता फरार रही। 2 महीनों बाद हेमलता सरेंडर कर दिया। उसके बाद हेमलता 3 साल और मृत्युंजय यादव 5 साल जेल में रही। उसके बाद जमानत पर वो दोनों बाहर आ जाती। इस बीच पटना लोक कोर्ट का फैसला मृत्युंजय यादव को 10 साल और हेमलता यादव को 3 साल की सजा मिलती है। चूंकि हेमलता यादव 3 साल पहले जेल में रह चुकी थी, इसीलिए हेमलता यादव को दोबारा जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मृत्युंजय यादव पटना हाईकोर्ट की सजा के खिलाफ अपील की। पटना हाईकोर्ट के जज ने दलील दी कि 2 साल तक रेप होता रहा, उन्होंने क्यों नहीं जमाने के सामने बात रखी, नसबंदी क्यों कराई। वहीं पर मृत्युंजय यादव के वकील ने कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था, इसीलिए उसने चंपा शादी के लिए धमकी दी थी। यह भी कहा गया कि चंपा ऐसे आरोप इसलिए लगाएगी ताकि वो अपने नौकरशाह पति को भ्रष्टाचार आरोप से बचा सके। सरकार की ओर से भर्ती घोटाले में आईएएस डीडी विश्वास का नाम उछाला गया। किसी ने भी डीडी विश्वास और चंपा विश्वास का साथ नहीं दिया। नतीजा यह निकला कि नेता का परिवार को हाई कोर्ट से सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके बाद चंपा और डीडी विश्वास दिल्ली आ गए
बिहार से अलग होकर जब नया राज्य झारखंड बना तब डीडी विश्वास वहीं शिफ्ट हो गए। बाद में डीडी विश्वास का निधन हो गया। चंपा विश्वास दिल्ली और झारखंड में रहने की बजाय वो आज भी गुमनाम जिंदगी जी रहा है। बाकी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपका इस वीडियो में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।